मूवी के शुरू में हम वैंडम स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बेहतरीन फोटोग्राफर है। दरअसल आज एक पूरा सूर्य ग्रहण होने वाला है और स्टोन उसी की फोटो को क्लिक करने के लिए एक सुनसान और वीरान रेगिस्तान में आया है। यहाँ पर आने के बाद वो एक ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जहाँ से बेहतरीन और शानदार फोटो क्लिक हो सके। अब वो एक जगह पर अपना सेटअप लगा कर के सूर्य ग्रहण की फोटो को क्लिक करना शुरू कर देता है, लेकिन शाम होने से पहले पहले उसे इस रेगिस्तान से बाहर निकलना होगा। जब वो यहाँ से रवाना होता है और थोड़ी दूरी पहुँचता है तभी इस सुनसान रेगिस्तान में उसे एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। अब इस वीरान और सुनसान बीहड़ में एक बच्चे का होना बहुत ही अजीब बात थी। स्टोन चारों तरफ देखता है लेकिन इस बच्चे के साथ का कोई भी इंसान उसे नजर नहीं आता। अब स्टोन इस बच्चे को मुसीबत में देख कर के अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, लेकिन ये बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। स्टोन उसे आवाज देता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब वो बच्चा कहता है कि इस बीहड़ में मेरे माँ बाप खो गए हैं, मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब स्टोन को ना चाहते हुए भी उस लड़के का पीछा करना पड़ता है। ये बच्चा स्टोन को उसकी गाड़ी से उल्टी दिशा में कई किलोमीटर दूर ला कर के छोड़ देता है। फिर स्टोन की तरफ मुस्कुरा कर के देखता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख कर के स्टोन समझ गया था कि ये बच्चा उसे फंसाने के लिए जानबूझ कर के यहाँ तक लेकर के आया है। लेकिन अब स्टोन के साथ कितना भयानक कांड होने वाला था इसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब स्टोन शाम होने से पहले पहले वापस अपनी कार तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि वो कितना भी तेज चले गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस रेगिस्तान में भटक जाएगा। और स्टोन के साथ हुआ भी वैसा ही। चलते चलते रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो इस रेगिस्तान में भटक चुका था। फिर वो एक पत्थर देख कर के वहीं पर रात गुजारने का फैसला करता है। जब आधी रात हो जाती है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के स्टोन घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो उस आवाज को फॉलो करता है और एक खाई तक पहुंचता है जो बहुत ज्यादा गहरी थी। तभी उसे उस खाई के अंदर एक घर नजर आता है। उस घर तक जाने के लिए एक रस्सी की सीढ़ी लगी हुई थी। स्टोन उस सीढ़ी से उतर कर के उस घर तक पहुंच जाता है। वो उस घर के पास जाकर के दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं आता तब मजबूरी में रैंडम उस घर के अंदर घुस जाता है। जब स्टोन घर के अंदर जाता है तो वो एक औरत को देखता है, लेकिन अजीब बात ये थी एक अनजान आदमी को अपने घर में देखकर भी उस औरत को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो अपने काम में ही लगी हुई थी। स्टोन उस औरत से कहता है कि मुझे मदद की जरूरत है, क्या आपके पास फोन मिल सकता है? लेकिन ये औरत उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। स्टोन इस औरत को अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैंने एक बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उस बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन ये औरत इस बात का जवाब देने की बजाय स्टोन से कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, खाना खाकर के सो जाओ। तब स्टोन भी खाना खाकर के सोने के लिए चला जाता है। फिर ये औरत उसके सामने ही कपड़ों को चेंज करती है और सोने के लिए चली जाती है। जब सुबह स्टोन की आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो औरत नींद में सो रही है। तब ये उसके पास कुछ पैसे रख कर के यहाँ से बाहर निकलता है तो ये देख कर के घबरा जाता है कि जिस सीढ़ी के जरिए से वो नीचे उतर कर के यहाँ तक आया था वो सीढ़ी तो वहाँ पर थी ही नहीं। ये जगह भी बहुत ज्यादा गहराई में थी और चारों तरफ आग की तरह तपते हुए पहाड़ थे। उस सीढ़ी के अलावा इस खाई से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब वो औरत नींद से जागती है तब स्टोन उससे पूछता है कि यहाँ पर जो सीढ़ी लगी हुई थी वो कहाँ गई? तब वो औरत कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बस वो लोग उस सीढ़ी को कभी कभी ही यहाँ पर लगाते हैं। तब स्टोन उससे पूछता है कि यहाँ पर और भी लोग रहते हैं क्या? लेकिन वो औरत इसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब स्टोन इंतजार करने लगता है कि शायद थोड़ी देर बाद वो लोग सीढ़ी को दोबारा यहाँ पर लगा देंगे, इसलिए टाइम पास के लिए वो इधर उधर की फोटो को क्लिक करना शुरू कर देता है। दोपहर तक इंतजार करने के बाद जब सीढ़ी नहीं लगती तब वो ऐसे ही पहाड़ पर चढ़कर के ऊपर जाने का फैसला करता है, लेकिन इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना उसके लिए नामुमकिन था। अब मजबूरी में उसे दूसरी रात भी उसी औरत के घर में गुजारनी पड़ती है। जब अगले दिन भी स्टोन को वहाँ पर वो सीढ़ी नहीं मिलती तब वो अलीना नाम की इस औरत से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेता है और उसके जरिए से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। काफी हद तक वो पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो चुका था। तभी अचानक से ऊपर कुछ लोग आते हैं और स्टोन पर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे जाकर के गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था और आधी रात के वक्त जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो हथौड़ी उसके पैरों के अंदर घुस चुकी थी। अब वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के अलीना उसकी मदद करने के लिए आती है। वो उसके पाँव से हथौड़ी को बाहर निकाल कर के पट्टी बांध देती है। अब गहरे जख्म की वजह से स्टोन 2 दिन तक और यहाँ पर फंस चुका था। जब 2 दिन बाद वो बाहर आता
है तो देखता है कि वो सीढ़ी अभी भी वहाँ पर नहीं थी। तब वो जोर जोर से चिल्ला कर के कहता है कि अगर कोई ऊपर है तो प्लीज मेरी मदद करो। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के अलीना बाहर आ गई थी। तब स्टोन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहती हो। ये सुनकर के अलीना घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तब स्टोन उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो वापस घर जाना है। यहाँ पर अलीना स्टोन के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन स्टोन उसे अपने करीब नहीं आने देता। तभी पहाड़ पर स्टोन कुछ लड़कों को देखता है। वो लड़के स्टोन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। उन्हें देख कर के स्टोन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे वो सीढ़ी चाहिए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तो वो लड़का ये कहकर के यहाँ से चला जाता है। कि मैं अभी उस सीढ़ी को ढूंढ कर के लाता हूँ, तुम मेरा यहीं पर वेट करना। इससे स्टोन बहुत खुश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़के उसकी तरफ एक रस्सी फेंकते हैं और कहते हैं कि इस रस्सी को अपनी कमर पर बांध लो। अब रैंडम भी ऐसा ही करता है। फिर ये लड़के स्टोन को ऊपर खींचना शुरू करते हैं लेकिन जब स्टोन बीच में पहुंचता है तो वो लड़के रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं और स्टोन को जोर जोर से झूला झुलाने लगते हैं। स्टोन चिल्ला चिल्ला कर के कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो नासा के रॉकेट में मेरी सीट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते। तभी स्टोन पहाड़ी से टकरा कर के बेहोश हो जाता है। तभी अलीना आकर के उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इसे नीचे उतारो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तब वो लड़के उसे नीचे उतार देते हैं। जब रात को स्टोन को होश आता है तो वो अपने आप को अलीना के बेड पर देखता है। वो दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है जमीन पर गिर जाता है। तभी अलीना उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे, इसलिए तुम मेरे साथ ही जिंदगी गुजारने को अपनी किस्मत समझ लो। स्टोन को भी ये समझ में आ चुका था कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, इसलिए वो अलीना की बात को मान लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि स्टोन अलीना के साथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगा था और वो लड़के जिन्होंने स्टोन को नीचे गिराया था वो कभी कभी आकर के इनकी जरूरतों का सामान इन्हें दे दिया करते थे। अलीना एक वाइफ की तरह स्टोन के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसकी जरूरतों का सारा काम करती थी। स्टोन ने भी यहाँ पर सब्जी उगाने का काम शुरू कर दिया था लेकिन वो अभी भी मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएगा। फिर एक दिन उन लड़कों ने जरूरत के सामान के साथ इन्हें वाइन भी ला करके दी। अब रात को स्टोन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में उसे पता ही नहीं चला कि वो अलीना के साथ इंटीमेट हो गया है। फिर जब सुबह होती है तो वो घर के बाहर जाता है ताकि आज उसे यहाँ से निकलने का कोई मौका मिल जाए। तभी स्टोन को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पहाड़ी के ऊपर खड़ा एक लड़का स्टोन से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तब स्टोन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर मैं ऊपर आकर के तुम्हें पढ़ा दूंगा। तब वो लड़का कहता है कि यहाँ से मैं तुम्हें तभी बाहर निकाल सकता हूँ जब मेरे साथी यहाँ से दूर गए हो या फिर सो रहे हो, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और आप इसके लिए तैयार रहना। लेकिन उस लड़के को स्टोन से बातें करते हुए उसके एक साथी ने देख लिया था। इधर स्टोन जब घर में आता है तो अलीना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर के स्टोन परेशान हो जाता है। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया था जो स्टोन की हेल्प करने वाला था। तभी एक रात स्टोन को पहाड़ी के ऊपर से उन लड़कों की अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तब अलीना उसे बताती है कि वो लड़के अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। जब सुबह होती है तो स्टोन को अलीना के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। फिर जब वो बाहर आकर के देखता है तो बुरी तरह से घबरा जाता है। दरअसल उन लड़कों ने उस लड़के को पहाड़ों के बीच में मार कर के लटका दिया था जो स्टोन की हेल्प करने वाला था। अलीना स्टोन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। अलीना इतना खतरनाक गुस्से में थी कि वो एक लकड़ी का डंडा उठा कर के स्टोन की धुलाई करना शुरू कर देती है। वो इतने चौके और छक्के मारती है कि स्टोन अधमरा होकर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद अलीना ने उसे ले जाकर के एक पिंजरे में कैद कर दिया था। अब स्टोन लगातार 9 महीने तक उसी पिंजरे में कैद रहा। अलीना उसे सिर्फ खाना और पानी दे दिया करती थी जिसे स्टोन एक जानवर की तरह खा लिया करता था। फिर ऐसे ही स्टोन के लिए एक दिन फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। दरअसल स्टोन को खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई थी। वो लड़की भी स्टोन को पिंजरे में कैद देख कर के हैरान हो गई थी। स्टोन उस लड़की से मदद मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो लड़की भी फौरन उसके लिए मदद लेने के लिए चली जाती है। तभी स्टोन देखता है कि उन लड़कों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था और इसकी आंखों के सामने ही उसका काम तमाम कर दिया था। इससे स्टोन समझ जाता है कि अब वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा और उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पर अलीना का पूरा कबीला रहता होगा और जल्दी ही अलीना भी स्टोन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। स्टोन अलीना से कहता
कहता है कि ऐसे वक्त में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन अलीना उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी, क्योंकि ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ये सुनकर के स्टोन गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे नासा के रॉकेट में बिठा दो। अलीना तो उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन स्टोन चिल्ला चिल्ला करके यही बात बार बार कह रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब अलीना की डिलीवरी का वक्त आता है तो वो दर्द से तड़पते हुए स्टोन के पास आती है और उसके पिंजरे को खोलते हुए कहती है कि जल्दी बाहर आकर के मेरी मदद करो। अब स्टोन ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आ चुका था, लेकिन इतने महीने पिंजरे में रहने की वजह से वो खुद भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी स्टोन देखता है कि आज वो सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है, जिसके जरिए से वो आसानी से यहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो खुद को आजाद करने की बजाय अलीना की मदद करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि अलीना एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देख कर के ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी हम उन लड़कों को देखते हैं जिन्होंने स्टोन को यहाँ पर फंसाया था। वो सभी नीचे आते हैं और स्टोन का गला काट करके बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल ये स्टोन के जरिए से अलीना के बेटा पैदा करवाना चाहते थे, और काम पूरा होते ही स्टोन का काम तमाम कर दिया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द सीडिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।